नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी आतंकी हमलों की वजह से तो कभी धार्मिक यात्राओं जैसे बड़े आयोजनों की सुरक्षा को लेकर। और अब एक बार फिर से यहाँ सुरक्षा का मुद्दा केंद्र में आ गया है। 20 मई को श्रीनगर में एक बेहद अहम हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करने वाले हैं। इस बैठक में न सिर्फ हालिया आतंकी हमलों की समीक्षा की जाएगी, बल्कि अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बेहद पुख्ता और हाईटेक सुरक्षा रणनीति पर भी मंथन होगा। वहीं इस सियासी माहौल में पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फयाज का एक बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने एलजी प्रशासन को मौजूदा सरकार से बेहतर करार दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हाई लेवल मीटिंग के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा से लेकर अमरनाथ यात्रा की चुनौतियों तक क्या क्या इस मीटिंग में जाना जाएगा, क्या क्या डिस्कस होगा, और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अब अगला रोड मैप क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से एक अहम मोड़ पर खड़ी है। 20 मई को राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा रणनीतियों की समीक्षा और आने वाले समय के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करना। खासतौर से अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब कोई भी ढील नहीं छोड़ना चाहता। पीडीपी के वरिष्ठ विधायक वहीं मीर मोहम्मद फयाज का बयान भी इस मीटिंग से पहले सामने आया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एलजी प्रशासन की तारीफ की है। उनका कहना है कि पहले लोगों के काम ज्यादा आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब चीजें उलझ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में एक बहुत बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी मीटिंग है और इस सिक्योरिटी मीटिंग में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। इसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, उस पर अभी सस्पेंस है, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, विंग्स हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मनोज सिन्हा ने। और इस मीटिंग में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ, उसके बाद जो हालात है, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे इलाके को दहला दिया था। उस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ बढ़ती तनातनी और सीमावर्ती इलाकों में जारी आतंकी घुसपैठ ने भी सुरक्षा एजेंसियों को उनकी चिंता बढ़ा दी है कि आगे क्या किया जाए। अब इस हाई लेवल मीटिंग में इन तमाम घटनाओं का विश्लेषण किया जाएगा और ये तय होगा कि आने वाले समय में किन एरिया पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म किया जा सके। इस मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में हिस्सा लेते हैं और ये यात्रा जितनी आध्यात्मिक होती है, सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही संवेदनशील भी। इस बार ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, सुरक्षा चेक पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत करने जैसे कदमों पर चर्चा की जाएगी। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ एक सुरक्षित यात्रा मिले, बल्कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी हर मोर्चे पर चुस्त और प्रभावी रहे। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आगे बहुत चैलेंजेस हैं। आगे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है श्री अमरनाथ यात्रा। श्री अमरनाथ यात्रा जो कि जुलाई 3 से शुरू हो रही है इस साल और अगस्त तक जारी रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा है और जिस तरह के हालात बने हैं उसमें जो यात्री यहाँ पे आए उनकी सुरक्षा, उनको सिक्योरिटी, उनको अकोमोडेशन, उनको बाकी फैसिलिटीज किस तरह से दी जाए, उस पर इसमें गहन मंथन होगा। क्योंकि जब वो लखनपुर करेंगे यात्री, उसके बाद वहाँ गुफा तक उनको किस तरह जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से उनको मजबूत सिक्योरिटी में रखा जाए, किस तरह से उनको ग्रिड बढ़ाया जाए, वो उस पर सबसे ज्यादा मंथन इस मीटिंग में रहेगा। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा पीसफुली कंडक्ट हो, स्मूथली चले और पूरी तरह से उसमें कोई खलल ना डाली जाए किसी की तरह से, उसके लिए सारे प्रबंध किए जाने हैं। तो उसके लिए नेसेसरी डायरेक्शंस भी एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दी जाएंगी और कहीं ना कहीं आगे
क्योंकि अभी समर का सीज़न है, टूरिस्ट हालांकि बहुत कम आ रहा है, तो जितने भी टूरिस्ट आए उनकी सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित हो, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर भी एलजी मनोज सिन्हा फीडबैक भी लेंगे और डायरेक्शंस भी देंगे। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मकसद साफ है कि हर एजेंसी के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाए ताकि कोई भी आतंकी गतिविधि समय रहते पकड़ी जा सके और उसका तुरंत जवाब दिया जा सके। ये तालमेल ही है जो जमीन पर बेहतर नतीजे दे सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कल बुलाई गई है श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से। और जिस तरह मैंने कहा कि जो हालात बने हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहे हैं, जगह जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। जो मददगार है, जो OWGs हैं, उन पे भी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, OGWs, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। तो सारी फीडबैक लेंगे और जिस तरह मैंने कहा कि नेसेसरी डायरेक्शंस, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस सिक्योरिटी मीटिंग से कुछ ऐसे प्लान आगे के लिए स्ट्रैटेजी मुरतब की जाएगी या फ्रेम की जाएगी जिससे जो आतंकवाद का जो घिनौना चेहरा है, जो आतंकवाद है, उसको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए और आगे लोग जो है अच्छी तरह से और अमन से यहाँ जिंदगी बसर कर सके। वहीं इस बैठक की चर्चा के बीच पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फयाज का बयान सामने आया है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फयाज ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एलजी प्रशासन के समय में काम बहुत तेजी से होते थे, जबकि अब लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए भी भटकना पड़ता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ऐसे में ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि घाटी में बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत भी माना जा रहा है। लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार जो है हर महाज में नाकाम है। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहना, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है, 15-16 महकमे उनके पास है, वो शायद सेक्रेटरीट में जाते नहीं है। एज एमएलए आप कहते हैं कि एलजी दौर सही था। मैं ये समझता हूं कि ये आज लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि एलजी दौर में फिर भी काम हुआ। देखिए, हम जब आए हमने लोगों के साथ वादे किए, अब हमारा लोगों ने नहीं सुना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, उनको 50 सीटें दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, लोगों ने यह समझा कि एलजी दौर से बेहतर हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है। लेकिन आज आप देख रहे हो, आप भी आया साहब देखो, आप जाइए यहाँ हाथमोला, ये साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, 1540, अगर 1000 रुपया बिजली फीस था, 1040, उसको इन्होंने 2000 कर दिया। पानी का फीस तो एलजी साहब ने कभी नहीं मांगा। लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, हमें बिजली फीस में कमी होगी, लेकिन बिजली फीस को बढ़ाया गया। राशन का इन्होंने कहा, कहीं नामो निशानी नहीं है। एक जगह मुझे डेलीवेजर्स का इन्होंने बात की, कोई बात नहीं उस पर, चलो उसमें उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, लेकिन जो चीजें इन्होंने कही हम उसकी बात इस टाइम नहीं करते हैं कि ये करे, उसमें ये कहते हैं हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, लेकिन जो काम चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने पूरी घाटी को हिला दिया है। इस हमले में जहां 26 लोगों की जान चली गई, वहीं प्रशासन ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई करते हुए 90 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं, जैसा कि सभी को पता ही है, और घुसपैठ की कोशिशें भी अब भी जारी हैं। यही वजह है कि एलजी प्रशासन इस बार हर पहलू को लेकर बेहद सतर्क है। श्रीनगर में होने वाली ये बैठक एक साफ संदेश है कि राज्य सरकार हालात को लेकर गंभीर है और सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की राह भले ही चुनौतियों से भरी हो, लेकिन अगर रणनीति मजबूत हो और कार्रवाई सटीक हो तो मंजिल जरूर मिलती है। श्रीनगर में होने वाली ये हाई लेवल मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी है। इसमें अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने से लेकर आतंकवाद पर लगाम कसने तक हर मुद्दे को विस्तार से उठाया जाएगा और यही एक मजबूत और स्थायी जम्मू कश्मीर की दिशा में उठाया गया अहम कदम हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।